अलग अलग टाइमों में किनको किनको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी बनाया है। एक तो एचओडीज़ को, विभागाध्यक्ष को। विभागाध्यक्ष को नियम 9 के तहत निलंबन एवं नियम 12(2) के तहत अनुशासिक अधिकारी की हैसियत से द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध लघु शास्ति अर्थात 10(1) से 10(4) की पेनल्टी लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। मतलब जबकि द्वितीय श्रेणी का नियुक्तिकर्ता अधिकारी एचओडी नहीं होता है, इसके बाद भी इसको द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध लघु शास्ति देने के लिए और उसको निलंबित करने के लिए भी अनुशासिक अधिकारी घोषित किया गया है। वो घोषित किया गया है जीएडी के एक सर्कुलर निकाला, ये नोटिफिकेशन है एक्चुअली। नोटिफिकेशन किस बात का? रूल्स में अमेंडमेंट करने का। एक है 1983 में और एक 2011 में। ये सभी जितने हमने मेंशन किए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में सभी ये परिपत्र हैं, सभी नोटिफिकेशन और सभी रूल्स मिल जाएंगे। दूसरा एक और है, अभी आपने देखा होगा कि ये बात संभागाध्यक्ष को, रेवेन्यू कमिश्नर्स को भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पावर डेलीगेट किए गए हैं। निलंबन एवं नियम 12(2) के ए एंड बी के तहत अनुशासिक अधिकारी प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों हेतु नियम 10(1) से 10(4) अर्थात लघु शास्ति की पेनाल्टी लगाने हेतु प्राधिकृत। इसमें दोनों के लिए किए गए हैं, प्रथम श्रेणी और जैसे आपने आपको बताया था कि राज्य सेवा के पद, राज्य सिविल सेवा और राज्य सेवा के पद, दोनों के लिए इनको कमिश्नर को पावर डेलीगेट किए गए हैं। किस बात के लिए? निलंबन के लिए भी, और दूसरा नियम 12(2) के तहत पेनाल्टीज़ को इन्फ्लिक्ट करने के लिए। और किस टाइप की पेनाल्टी? केवल 10(1) से 10(4). इसका मतलब माइनर पेनाल्टी के लिए उसको डिसिप्लिनरी अथॉरिटी घोषित किया गया है। ये कहाँ से घोषित किया है? जीएडी ने इसके 2008 में एक सर्कुलर निकाल के, एक नोटिफिकेशन निकाल के डेलीगेट किया है। एक स्थिति और आती है, संभाग से अन्यत्र पोस्ट होने पर आरोप पत्र तैयार कर यदि चालू है तो पूर्ण कर विभाग को भेजेंगे, जो कि दंड के बारे में निर्णय लेगा। एक स्थिति आ सकती है कि किसी संभाग में मान लीजिए कोई भी अधिकारी पदस्थ था और इसके बाद क्या है, उसका कहीं से ट्रांसफ़र हो जाता है और कमिश्नर को ये लगता है कि उसकी पदस्थी के समय में ये कार्य में गड़बड़ी हुई थी। तो यहाँ प्रश्न ये उठता है कि क्या कमिश्नर को, चूँकि ये पावर डेलीगेटेड है एज ए डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, तो क्या वो चार्जशीट जारी करके जांच प्रारंभ कर सकता है? इस केस में अमेंडमेंट किया गया है, ये 1999 में, 2008 में और 2010 में, कि वो उन इरेगुलरिटीज़ के लिए आरोप पत्र तैयार करेगा और संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के प्रशासकीय विभाग को आगे की कार्रवाई के लिए भेज देगा। अपने स्तर पर जांच चालू नहीं करेगा, आरोप पत्र तैयार करके भेज देगा कि उनके पदस्थी के समय ये इरेगुलरिटीज़ संबंधित अधिकारी द्वारा की गई थी, आगे की कार्रवाई प्रशासकीय विभाग करे। और हम आगे बात करते हैं, और भी प्राधिकृत अधिकारी और भी बहुत सारे हैं। देखिए, कलेक्टर को भी बनाया गया है जीएडी के 1996 से। उनके तहत जिले के सभी विभागों के कमिश्नर का, ध्यान रखिए, कमिश्नर को सभी विभागों के अधिकारियों के लिए दिया गया है। इसी तरह से कलेक्टर, जिले के कलेक्टर को भी उसके जिले के सभी विभागों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को निलंबित करने और नियम 12(2) के तहत अनुशासिक अधिकारी की हैसियत से लघु शास्ति देने हेतु अधिकृत किया गया है। ये क्लास 3 और क्लास 4 को है, कमिश्नर को तो सभी का है, क्लास 1 का भी है। और ये डेलीगेट किया है 1996 में। इसके पहले ये नहीं था, पहले संबंधित विभागों को पास पर था। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग और आया है, उसको
एसडीओ रेवेन्यू को भी दिया गया था, ये 2002 में दिया गया है। 2002 में एसडीओ रेवेन्यू को नियम 12(2) के तहत अनुशासनिक अधिकारी की हैसियत से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के विरुद्ध शास्ति अर्थात 10(1) से 10(4) की पेनाल्टी लगाने हेतु अधिकृत किया गया है। ये मतलब ये है कि एसडीओ रेवेन्यू को भी अपने अधीनस्थ क्लास 3 और क्लास 4 के कर्मचारियों को लघु शास्ति देने के लिए अधिकृत किया गया है। और जब ये शास्ति दे देंगे तो इसकी जो अपील है नियुक्तिकर्ता अधिकारी को होगी, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग है, शायद लोगों को पता नहीं हो या याद नहीं हो, एसडीओ वर्क्स डिपार्टमेंट को भी दिया गया है। एसडीओ वर्क्स डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी, वाटर रिसोर्सेज, पीएचई एटसेट्रा, उसमें भी नियम 12 तहत अनुशासनिक अधिकारी की हैसियत से तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए माइनर पेनाल्टी के लिए अधिकृत किया गया है। ये किया गया है, ये भी 2002 में दिया गया है। 2002 में क्लास 2 अधिकारियों को इस तरह के पावर डेलीगेट किए गए थे और अभी तक ऐसा कोई हमको नोटिफिकेशन नहीं दिखा कि जिससे ये नोटिफिकेशन ख़त्म कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर ये है तो एसडीओ रेवेन्यू और एसडीओ वर्क्स डिपार्टमेंट के पास आज भी माइनर पेनाल्टी देने का अधिकार है और इसकी अपील नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सीधे होगी। एक और दिया गया है, या और पहले दिया गया है, इवन दिया गया है क्लास 1 के जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं, ये नियम 12 के तहत इनको भी दिया गया अनुशासनिक अधिकारी माइनर पेनाल्टी के लिए दिया गया है। डेफिनेटली ये जो दिया गया है वो अपने विभाग के, अपने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए दिया गया है। मतलब केवल जो सभी विभागों के लिए दिया गया है वो रेवेन्यू कमिश्नर है और कलेक्टर है, सभी डिपार्टमेंट्स के। बाकी इनको दिया गया है अपने विभाग के, बल्कि अपने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए दिया गया है। ये दिया गया है 1967 में दिया गया था और इसमें कुछ अमेंडमेंट किया है 1968 में और 1972 में, जिसमें से तहसीलदार और नायब तहसीलदार को अलग कर दिया गया है। मतलब इनके खिलाफ ये डिस्ट्रिक्ट हेड कार्रवाई नहीं कर सकते। अब आगे और देखिए किसको किसको डेलीगेट किया गया है। अब ये मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए, मंत्रालय कर्मचारियों को विभागीय सचिव को नियम 12(2) के तहत अनुशासनिक अधिकारी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के लिए माइनर पेनाल्टीज़ के लिए अधिकृत किया गया है। मतलब ये क्या मतलब है कि चूँकि सब मंत्रालय के सभी कर्मचारी जीएडी के अधीन होते हैं, लेकिन समय समय पर उनकी अलग अलग विभागों में पोस्टिंग होती है। तो जिस प्रशासकीय विभाग में वो काम कर रहे हैं, वहाँ के सचिव, आज प्रेजेंटली कह सकते हैं प्रमुख सचिव, उनको पावर है कि माइनर पेनाल्टी वो लगा सके। लेकिन जीएडी को उस समय विशेष सचिव था, विशेष सचिव को सभी कर्मचारियों के खिलाफ माइनर पेनाल्टी का देने का अधिकार 1974 ये लगा दिया गया है और ये दिया गया है 1974 के सर्कुलर से। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, इसमें एक केसला की बात करेंगे। कोल इंडिया लिमिटेड वर्सेस मुकुल कुमार चौधरी, सुप्रीम कोर्ट का है, 2009 का है। अब ये देखा कि माइनर पेनाल्टी और मेजर पेनाल्टी इन्फ्लिक्ट करने का अधिकार डिफरेंट अथॉरिटीज़ को दिया गया है, लेकिन वो इन अधिकारों का उपयोग कैसे करें। माने तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब भी किसी को दंड दें तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ध्यान में रखें। मतलब क्या हुआ, पेनाल्टी मस्ट भी कमेंसुरेट विद द मिसकंडक्ट। छोटी पेनाल्टी, अगर छोटा मिसकंडक्ट किया है कोई, तो उसको बड़ी पेनाल्टी नहीं देना चाहिए। माने जितना मिसकंडक्ट छोट है उसके प्रोपोर्शनेट ही उसको दंड देना चाहिए। ये केस है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ। कोल इंडिया लिमिटेड का ये केस है। इसमें क्या है, एक कर्मचारी 6-7 महीने से वो अपने कार्य से अनुपस्थित था और इसके बाद जब आया तो उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चला के उसको डिसमिसल कर दिया गया।
डिसमिसल कर दिया गया, जबकि उसने बीच में इंटीमेट किया था कि कुछ हमारे निजी कारणों से मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो ये मामला धीरे सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट में उसे कोल इंडिया लिमिटेड ने उसमें अपील किया था, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि उसको अगर 6 महीने वो नहीं आया तो ये पेनाल्टी एक्सेसिव है नौकरी से निकालने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नौकरी में वापस करने के लिए आदेश किया। डेफिनेटली जिस पीरियड में नहीं आया था वो, उस पीरियड को, वेतन को छोड़कर। अभी हमने केवल आपको जो बात किया है कि माइनर, इस वीडियो में बात किया है कि माइनर पेनल्टी कितने प्रकार की होती है, मेजर पेनल्टी कितने प्रकार की होती है, अनुशासिक अधिकारी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से बाय डिफ़ॉल्ट हैं, कौन कौन से डेलीगेटेड हैं, जिसमें कि कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीओ रेवेन्यू, एसडीओ ओवरसी, सब चीज़ हमने आपको बताई। इसके साथ जो है हमने आपको ये बताया कि कौन कौन प्राधिकारी इस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने में जो हमने आपको ये भी बताया इसमें कि इवन कुछ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो स्टार्ट कर सकते हैं जिनको माइनर पेनल्टी का तो अधिकार है, लेकिन वो जो एचओडी हैं वो उनको इनिशिएट मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग को भी कर सकते हैं, आल्दो उस पर निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी लेगा। आज हमने अभी आपको जितनी चीज़ें बताई हैं, इसमें जितने हमने नियमों का, परिपत्रों का हवाला दिया है, ये डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में ये मिल जाएंगे। अब हम अगले वीडियो में इसमें और डिटेल में बात करेंगे कि मेजर पेनल्टी और माइनर पेनल्टी लगाने की प्रक्रिया क्या है, क्योंकि उसके बिना फॉलो किए ये पेनल्टी जो दोनों हैं वो नहीं लगाई सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।